हेलो एवरीवन, दिस इज़ महिमा दुबे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं उन यूट्यूब चैनल्स के बारे में जो हमें फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं और जिनकी हेल्प से आप सीए फाउंडेशन विदाउट पेड क्लासेस निकाल सकते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, बेसिकली मैंने भी विदाउट पेड लेक्चर्स के सेल्फ स्टडी से ही सीए फाउंडेशन निकाला था। तो मैं आपको पर्सनली भी रेकमेंड कर सकती हूँ कि आपको कौन से लेक्चर लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। बट उसके बाद तो वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे किस टीचर के ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहाँ से मिल रही है और उसके बाद कहाँ पे वो जाना चाहता है। तो मैं आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप उसमें से देख लेना कि आपको किस टीचर का ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट से। तो ये उन टीचर्स की लिस्ट है जो यूट्यूब पे इस वक्त अवेलेबल हैं और आप इसे यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे तो पर्सनल फेवरेट सीए पराग गुप्ता हैं, क्योंकि मैंने तो उन्हीं के यूज़ करे थे यूट्यूब वीडियो से प्रिपेयर करने के टाइम पे। बट अकाउंट्स में ये नहीं होता कि तुमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लिया, ये वो कॉन्सेप्ट थोड़ी दिनों बाद आप भूल सकते हो। तो प्रैक्टिस जो है वो तो नेसेसरी है ही। तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको मॉड्यूल तो वो प्रोवाइड करेंगे ये आईसीआई, तो सबसे पहले आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन करने चाहिए, फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के करने चाहिए क्वेश्चंस, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि इस फॉर्मेट में आएगा। क्योंकि अगर आप एक चैप्टर में 100 टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको 100 टाइप के क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते। कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो वो पेपर में देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनकी लेंथ कितनी है और ये उस टाइम में इतने इंपॉर्टेंट है कि दिया जा सके, ये बहुत सारा वेटेज कवर कर लेंगे। तो बहुत सारी वो क्राइटेरिया सेट करते हैं और उस हिसाब से वो देखते हैं इन टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए। तो आपको पहले हर चैप्टर में ये देखना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, प्रीवियस ईयर में थे, फिर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। और आरटीपी एनटीपी तो ये करना ही चाहिए। पहले मैंने भी वीडियोस देखी थी ना जब मैंने स्टार्ट करा था फाउंडेशन, तो वो लोग कहते थे आरटीपी एमटीपी करना चाहिए और मुझे लगता था क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, क्वेश्चंस तो अलग ही आएंगे पेपर में। आरटीपी एमटीपी करके तो 3 घंटे वेस्ट ही होने वाले हैं। पर क्वेश्चंस की बात है ही नहीं। हमें भी पता है क्वेश्चंस डिफरेंट आएंगे, बट बात तो है कि आप 3 घंटा वो मैनेज कैसे करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप पेपर में जाओगे और आपको एकदम से मिलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन पेपर करना है, आपको पता नहीं मैनेज कैसे करना है, तो आप वहीं पे हड़बड़ा जाओगे। आप सोचोगे कैसे करूँ कैसे करूँ। तो आपको आरटीपी एमटीपी को सॉल्व करने से ये पता चलेगा कि आपको इतनी देर में ये वाले क्वेश्चंस करने ही हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ की। तो लॉ में ये सारी यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अपना बताऊं तो मैंने गुरप्रीत सर के लेक्चर्स देखे थे। लेक्चर भी नहीं कह सकते उन्हें, वन शॉट कह सकते हैं यूट्यूब के। और मतलब मैं ये तो नहीं कह रही कि वो आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे, पर वो आपको इतना तो पढ़ाएंगे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल जाए। और उसके बाद एट द एंड लॉ में होता क्या है कि लॉ तुम पढ़ते हो, तुम रिवाइज़ करते हो और तुम्हें की पॉइंट्स याद रहने चाहिए पेपर में। और ये बात मुझे पता ही नहीं थी, किसी ने बताई नहीं थी कि हाँ भाई तुम्हें की पॉइंट्स याद करने हैं। तो तुम लॉ में अगर लेक्चर्स देख रहे हो, वन शॉट्स देख रहे हो, तो वो एक साइड में रख दो, कॉन्सेप्ट समझ लो। बट उसके बाद तुम्हें हर चैप्टर या हर उसके की पॉइंट्स याद रखने चाहिए जो आप पेपर में लिख के आ सकते हो और उसी के मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले रिवीजन और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें आप करनी है और वन शॉट देख लो। सो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्यूए के बारे में। और जैसा आपको पता है कि ये सब्जेक्ट जो है 2 पोर्शन में डिवाइड होता है, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग। और ये सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो फॉर प्रिपेयरिंग दिस सब्जेक्ट। अगर मैं मैथ के बारे में बात करूँ तो मैथ में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी क्योंकि मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग थे। और एलआर की बात करें तो एलआर और मैथ मैंने सेम ही जगह से पढ़े थे, जो कि था प्रणव सर का यूट्यूब चैनल। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था और वन शॉट ही थे उनके भी, पर डिटेल्ड वन शॉट थे कि हाँ आपको पूरा चैप्टर समझ आया है। और मेरे टाइम पे तो उन्होंने एमसीक्यूज़ भी करवाए थे अच्छे अच्छे से कि हाँ ये रहे एमसीक्यू, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और उन्होंने डिटेल में सॉल्व करके दिखाए भी। अब हम चलते हैं अपने 4th सब्जेक्ट में जो कि इकोनॉमिक्स हैं। और ये सारी यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में प्रिपेयर करने के लिए। और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पराग गुप्ता सर से ही पढ़ा था इकोनॉमिक्स। मतलब उन्होंने बिल्कुल डिटेल में बड़े बड़े लेक्चर्स दे रखे थे कि हाँ तुम इकोनॉमिक्स आराम से पढ़ सकते हो। बट एट द एंड मोमेंट तुम्हें ऐसे वीडियोस भी चाहिए होती हैं जो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करवा दें आपका। तो वो मैंने उनसे देखा था, लव सर से। उन्होंने इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा रखा था और उनके जो रिवीजन वीडियोस थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आई थी उनकी भी वीडियोस। तो आप इन 2 चैनल्स को यूज़ कर सकते हैं। हम चलते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक पे है जो है थोड़ी ज्ञान की बातें, जो मैंने गलतियाँ करी थी और आप ना करें तो मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। सबसे पहली गलती आप पता है क्या करना चाहिए? आपको पता चल गया हाँ ये टीचर है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।
देखते हैं नेक्स्ट वाले क्या बताएँगे और वो भी यही सेम बताएँगे। फिर उसके बाद आप वहाँ पे स्टिक नहीं करोगे, आप कहोगे चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं और वो भी यही बताएँगे और आप फिर प्रोक्रास्टिनेट करोगे, चलो कल से हम शुरू करेंगे और कल आप शुरू करोगे, मैं बता रही हूँ कल आप शुरू करोगे शायद। बट शुरू करने के बाद आप कहोगे अच्छा ये टीचर है, इनका मुझे हल्का-हल्का समझ आया, चलो कल दूसरा टीचर देखेंगे, फिर आप सेकंड टीचर का देखेंगे, फिर वो आप कहोगे कि हाँ, इनका भी थोड़ा-थोड़ा समझ आया। तो ऐसे आप अपना टाइम बर्बाद करेंगे। तो मैं ये तो नहीं कह रही कि आप हाँ, एक्सप्लोर मत करो, हाँ, देखो मत और सारे टीचर्स को, एक पे स्टिक कर दो कि आपको समझ नहीं आया तब भी उन्हीं के पास बैठ जाओ, नहीं। बट आप ये ध्यान रखो कि आप एक दिन सिलेक्ट करो, जैसे कि कल का दिन सिलेक्ट करो और उसके बाद देखो कि हाँ, ये सारे टीचर्स हैं, इन्हें एक्सप्लोर करो और समझो कि इनमें से किसके वीडियोस आपको ज़्यादा समझ आए, कौन आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा है और उसके बाद स्टिक करो। क्योंकि आई थिंक यूट्यूब पे टीचर्स जो है ना बहुत सारे हैं, कंटेंट बहुत सारा है, आपको ढूँढना आना चाहिए और अगर आप ढूँढ रहे हो तो अच्छे से ढूंढो और पढ़ना शुरू करो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो और आई होप आपको पसंद आई हो और आपको जो भी क्वायरीज हो या कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी।